नमस्कार साथियों, अगर आपकी भी उम्र 60 साल, 75 साल या 70 साल हो चुकी है और अभी तक आपको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन राशि का लाभ नहीं मिल रहा है, तो साथियों आज के इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट 60 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं सभी को प्रति माह आर्थिक सहायता देती है पेंशन के रूप में। तो उसी बारे में आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, लिखिए लिखा हुआ है, वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना बुजुर्गों के लिए सहारा होती है। भारत में उम्र बढ़ने के बाद काम करने की क्षमता कम हो जाती है और कई लोगों के पास नियमित आय का कोई साधन नहीं रह जाता। जिनकी गवर्नमेंट जॉब है उनको तो चलिए पेंशन भी मिलने लगती है, लेकिन जिनकी प्राइवेट जॉब है अधिकतर लगभग 60 से 70% या 80% तक लोग जिनकी प्राइवेट जॉब है वो कहाँ जाएं। ऐसे हालात में सरकार द्वारा शुरू की गई वृद्धावस्था पेंशन योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए आर्थिक सहारा प्रदान करती है। इस योजना का मकसद है कि 60 वर्ष के ऊपर के लोग सम्मानजनक जीवन जी सकें और उन्हें बुढ़ापे में दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। इस योजना का लाभ पुरुष और महिलाएं दोनों उठा सकते हैं। उसके बाद राज्यों के अनुसार ये पेंशन राशि आपको वितरित की जाती है। जिस राज्य में आप रह रहे हैं, आपके राज्य में कितनी पेंशन राशि चल रही है, उस हिसाब से आपको पेंशन दी जाती है। इस योजना की खासियत यह है कि यह पूरे भारत में लागू है, लेकिन राशि तय करने का अधिकार राज्यों के पास है। इसलिए हर राज्य अपनी नीति और बजट के हिसाब से राशि तय करता है। कुछ राज्यों का एग्जाम्पल अगर हम लें तो उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों को करीब 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, हर तीसरे महीने 3,000 के रूप में तिमाही में। और बिहार में यह राशि पहले 400 रुपये मात्र थी, लेकिन जुलाई से इसे बढ़ा करके 1,100 रुपये किया गया। हरियाणा जैसे संपन्न राज्यों में बुजुर्गों को 3,000 से 3,500 रुपये तक की पेंशन मिल सकती है। हालांकि डिपेंड करेगा ये राज्य सरकार के फैसले पर, क्योंकि अभी तो फिलहाल शायद 2,500 मिल रही है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर आप लोग हरियाणा राज्य से हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस समय कितनी पेंशन राशि मिल रही है। कई अन्य राज्यों में पेंशन 2,000 या 2,200 के आसपास भी तय की जा रही है। वहीं असम और कुछ अन्य राज्यों में अभी भी न्यूनतम पेंशन 400 रुपये तक ही सीमित है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि पेंशन राशि बदलती रहती है, इसलिए सही जानकारी के लिए राज्य सरकार की वेबसाइट या स्थानीय कार्यालय से संपर्क जरूर करें। आवेदन करने का प्रोसेस क्या रहेगा, चलिए बता दें, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती। तो अब वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को आवेदन करना अनिवार्य है। यह आवेदन 2 तरीक़ों से किया जा सकता है। पहला ऑनलाइन आवेदन, दूसरा ऑफलाइन आवेदन। ऑनलाइन आवेदन अगर आपको करना है तो राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जा करके आप आसानी से फॉर्म भर सकते हो। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप ये खुद ना करके किसी जनसेवा केंद्र वाले से भी करवा सकते हैं। वो 100 या 50 रुपये आपसे लेगा फॉर्म भरवाई जो फीस होती है, बाकी वो आपका काम पूरा कर देगा। ऑफलाइन आवेदन, जो लोग इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाते वे अपने ब्लॉक या जिला समाज कल्याण कार्यालय में जाकर के फॉर्म जो है पा सकते हैं और उसे भर के जमा कर सकते हैं। बात करें आवश्यक दस्तावेजों की, कौन कौन से दस्तावेज इसमें लगते हैं, तो आवेदन करते समय कुछ बुनियादी दस्तावेजों की ज़रूरत होती है ताकि पात्रता की जाँच की जा सके, जो कि इन दस्तावेजों में शामिल है। नंबर 1 पर तो आपका लग जाता है आय प्रमाण पत्र, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट। उम्र का प्रमाण यानी कि जन्म प्रमाण पत्र, या फिर अन्य दस्तावेज जैसे आपका हो गया पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड, ऐसी चीज़ जो आपकी उम्र को सत्यापित करे। सीनियर सिटीजन कार्ड है तो बेस्ट रहेगा, आपको प्राथमिकता मिल जाएगी। आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण यानी पासबुक जिसमें आपको पेंशन हर महीने चाहिए, और साथ ही साथ आपकी लगेंगी यहाँ पर 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो कि लेटेस्ट खींची हुई होनी चाहिए, यानी 3 महीने के अंदर की। अगर 3 महीने से ऊपर की फ़ोटो आप यूज़ करते हो, यानी ज़्यादा पुरानी फ़ोटो आप यूज़ करते हो और फेस मैच नहीं हो पाया, तो ऐसे में आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट भी हो सकता है। पात्रता की शर्तें क्या हैं, देखिए हर बुजुर्ग इस योजना का लाभ नहीं ले सकता, इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। पहले से किसी सरकारी पेंशन जैसे कर्मचारी पेंशन का लाभ लेने वाले व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो सकते। अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स भरता है तो वह भी इस योजना से बाहर होगा। पुरुष और महिलाएं दोनों आवेदन कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वे किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना के लाभार्थी ना हों। ये तो चीज़ हो गई पात्रता की। अब हम लोग बात करेंगे आवेदन की प्रक्रिया से लेकर के पेंशन प्राप्ति तक में कितना टाइम लग सकता है। तो जब आवेदक सभी दस्तावेज जमा कर देगा और अधिकारियों द्वारा उसकी पात्रता की जांच कर ली जाएगी, तो आमतौर पर यह प्रक्रिया 15 दिनों में पूरी हो जाती है। पात्र पाए जाने पर पेंशन की राशि आपके हर महीने सीधे आवेदक के बैंक खाते में
ट्रांसफ़र होती रहेगी। इससे पारदर्शिता बनी रहती है और बीच में किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना नहीं होती। यानी आपने आवेदन किया, उसमें 15 दिन से लेकर के, देखिए लिखा 15 दिन है लेकिन मैक्सिमम मान के चलिए सरकारी काम है तो लगभग 1 महीने के आसपास आपका लग जाता है वेरिफिकेशन होने में। उसके बाद जब आपका वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है, गवर्नमेंट के अधिकारी हैं जो अप्रूव कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट मंथ से आपकी पेंशन आने लगती है। योजना से जुड़ी भ्रांतियाँ, देखिए अक्सर ग्रामीण इलाकों या छोटे कस्बों में अफवाहें ये फैलती हैं कि पेंशन मिलना अब बंद हो गई है या सरकार अब पैसे नहीं देती। देखिए कई लोग झूठ भी बोल देते हैं और कई लोग जो है अज्ञानतावश ऐसा बोल देते हैं। कई बार स्थानीय स्तर के अधिकारी भी गलत जानकारी आपको दे देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह योजना अभी भी चालू है और पात्रता पूरी करने वाले सभी वरिष्ठ नागरिकों को नियमित रूप से यह राशि दी जाती है। इसलिए हमेशा सही और ताज़ा जानकारी के लिए राज्य की आधिकारिक वेबसाइट या समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से संपर्क करते रहना चाहिए, या फिर आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपको लेटेस्ट अपडेट जानकारी सबसे पहले दी जाती है। योजना का महत्व, देखिए वृद्धावस्था पेंशन योजना केवल पैसों की मदद ही नहीं बल्कि यह बुजुर्गों के लिए सम्मान और सुरक्षा की गारंटी भी है। इस पेंशन से उन्हें दैनिक ज़रूरतें पूरी करने में सहूलियतें मिलती हैं, परिवार पर पूरी तरह निर्भर होने की स्थिति कम हो जाती है। ग्रामीण इलाकों में जहां काम करने के अवसर बेहद कम हैं, वहां पर यह राशि बुजुर्गों के जीवन यापन का बड़ा सहारा बनती है। बात कर लें अगर निष्कर्ष की, तो सरकार की वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना देश के लाखों करोड़ों बुजुर्गों के लिए जीवन रेखा का काम कर रही है। इसमें आवेदन करना बहुत आसान है, बस आवश्यक दस्तावेज पूरे होने चाहिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं जिससे हर नागरिक इसका लाभ ले सके। राशि हर राज्य में अलग अलग हो सकती है, लेकिन योजना जो है ये पूरे भारत में लागू है। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी सदस्य 60 वर्ष या उससे ऊपर है और उसे अभी तक पेंशन नहीं मिल रही है तो जल्द से जल्द आवेदन करवा दीजिए। किसी भी प्रकार की उलझन हो या जानकारी की कमी होने पर नज़दीकी सरकारी कार्यालय से संपर्क करें। यह योजना बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाने और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करती है। तो साथियों, जो भी चीज़ें थी, जो भी अपडेट था, वो सब मैंने आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके इसे अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों तक भी पहुँचाइए, ताकि उन तक भी ये छोटी छोटी बेसिक जानकारी पहुँच पाए और वो भी इन सब चीज़ों को जान के इसका लाभ उठा पाए। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।